बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान रियाज़ है और मैंने रिसेंटली बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर किया है मेजर प्लांट पैथोलॉजी के साथ। और मेरा ताल्लुक़ बगदाद शरीफ से है, जो कि अब्दुल हकीम शहर का एक छोटा सा गांव है जो ज़िला खानवाल में आता है। और मैंने अपना पहला वर्मी कंपोस्ट का यूनिट शुरू किया है, जो कि आप भाइयों को तफसील से बताऊँगा कि किस किस तरह से इस चीज़ को मैं लेके चला हूँ, और आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। और ये चीज़ मैंने भाई रिजवान, जो कि पिंड मूसा, तहसील शक्करगढ़ और ज़िला नारोवाल है, उनकी रहनुमाई से शुरू की। हमने बेड तैयार किया है। इसकी लेंथ जो है वो 10 फीट है और जो इसकी विड्थ है वो 4 फीट है। और इसे तैयार करने में जो चीज़ें हमने ध्यान रखना होता है, जिन चीज़ों का, वो ये होता है कि हमने दरमियान से जगह को थोड़ा ऊंचा रखना होता है और इधर उधर से स्लोप बनानी होती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर उधर से चारों तरफ से स्लोप बनी हुई है, ताकि बारिश वगैरह आए तो पानी इजीली दूसरी साइड से निकल सके। और इंशाल्लाह हम एक दो दिन में इसे गोबर को इधर शिफ्ट कर देंगे, जो फुली ट्रीटेड है। और हमने भाई रिजवान को ऑर्डर दे दिया है, और जैसे ही रेड विगलर्स आएंगे हम आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे पूरी। और मैंने भाई रिजवान से रब्ता किया था, तो उन्होंने जिन लोगों को भी ये वर्मी कंपोस्ट के बेड लगवाए हैं वो लोग काफ़ी मुतमिन हैं उनके काम से, उन वो जो कल्चर देते हैं उससे। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो प्रोसेस होगा वो भी आपको तफसील से समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रेड विगलर से मशगूल हो चुके हैं, जो कि कल कार्गो करवाए थे रिजवान भाई ने। तो आज आपको हम पूरा रिव्यू देंगे कि रेड विगलर्स की 24 घंटों के बाद कैसी क्वालिटी है। तो आइए हम उसका रिव्यू करते हैं। और तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं, और 24 घंटे के बाद हमें ये कल्चर हासिल हुआ है, और माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी किस्म के विगलर्स हैं। और ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी क्वांटिटी में है। और रिजवान भाई को हमने 10 केजी का पे किया था, और उन्होंने माशाल्लाह से तकरीबन 12.5 केजी हमें ये भिजवाए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे तक यही कंडीशन है, और लेंथ के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी खासी उनकी लेंथ है, और काफ़ी हेल्दी किस्म के हैं, और पूरी वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने रेड विगलर ये फ्रो बनाई थी, इसमें शिफ्ट किया है। और फ़ौरन ही वो इंटर हो गया, क्योंकि रिजवान भाई ने जो हमें इंस्ट्रक्शन दी थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आपने गोबर को ट्रीट करना है और फिर बेड पे शिफ्ट करना है, और किस टाइम आपने रेड विगलर्स को छोड़ना है, तो हमने छोड़ा है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही मुतमिन हूँ। और मैं रिजवान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो बात की थी वो अपनी बात से पूरा उतरे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाए हुए 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और आज आपको हम दिखाएंगे कि जो हमने कल्चर डाला था रेड विगलर्स का, वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं इस चीज़ को। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रीक ग्रैनुलर फॉर्म में वो जो हमने ट्रीटेड गोबर डाला था, रेड विगलर्स उसे ईट करते हैं, और फिर बिल्कुल ब्रीक ग्रैनुलर फॉर्म में शिफ्ट करते जाते हैं एज ए एक्सक्रीटा। तो ये हमारी तकरीबन 60 से 70 डेज़ बाद ये फर्टिलाइज़र में चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे वो ईट करते जाएंगे तो ये चेंज होती जाएगी। तो आपको इधर रेड विगलर्स भी फिर रहे होंगे, क्योंकि थोड़ी धूप है अभी, तो वो नीचे चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये कल्चर अच्छे हो। हम अब दूसरे कॉर्नर से देखते हैं कि उधर क्या कंडीशन है। हम पर्सन की बोरी को पीछे हटाएंगे, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि उसी तरह ग्रैनुलर फॉर्म में ये शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि ये अब काम मुझे कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक मैंने ये काम शुरू नहीं किया था तो दोस्त मुझसे ये कहते थे कि ये काम मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिया वाली तरफ होता है, और वो एडवांस फार्मिंग करते हैं, इस वजह से उन्हें इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म है। तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है तो आप कोई भी काम शुरू भी कर सकते हैं, और उसे कामयाब तरीके से उसे मुकम्मल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कि आप जब जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर फेलियर्स भी आता है तो उस चीज़ से हम सीखेंगे। तो
Alhamdulillah, I am very satisfied